जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिंदूर के बारे में। सिंदूर जो है वो पीरियड्स में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहाए बिना बिना नहाए सिंदूर जो है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, पीरियड्स में सिंदूर जो है वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, साथ ही साथ जो सिंदूर है वो किस तरफ दिशा जो है वो करके लगाना चाहिए। आज के वीडियो में काफ़ी प्रश्नों के जवाब जो है वो मैं देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जागृत हो जाते हैं सिंदूर को लेकर, क्योंकि सिंदूर जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र बताया गया है। सुहागन जो भी माताएं बहनें हैं उनको पता है कि जो सिंदूर है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि बाकी श्रृंगार जो है वो हम कर सकते हैं शादी से पहले, लेकिन सिंदूर एक ऐसा पावन पवित्र और इतना महत्वपूर्ण श्रृंगार है जो शादी से पहले जो भी बहनें हैं वो नहीं कर सकती हैं। क्योंकि पति जब मांग भरते हैं, जब शादी होती है उसके उपरांत ही हम सिंदूर जो है वो लगा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी जो है वो बहनों को नहीं होती है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो जो है वो बना दिया जाए ताकि बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए जान लेते हैं सिंदूर के बारे में बहुत सारी जानकारी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो सिंदूर है वो कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए जो सिंदूर है वो पीरियड्स के दौरान हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास करके सूखा वाला सिंदूर। तो जो सूखा वाला सिंदूर है वो हमें पीरियड्स में जब तक अशुद्धि रहती है तब तक हमें नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो पहले बाल जो 3 दिन के बाल धुल जाते हैं उसके बाद आप लगा सकते हैं, या आप चाहें तो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएं तब आप सिंदूर जो है वो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत बार आने जाने में की प्रॉब्लम होती है और सूखा वाला सिंदूर जो है वो हम ना लगा पाएँ और कहीं खाली मांग जो है वो लेकर जा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप लिक्विड वाला सिंदूर जो है वो लगा सकती हैं। कभी भी सूखा वाला सिंदूर जो है वो ना लगाएं। और सिंदूर जो है वो पीला वाला और लाल वाला जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। सूखे सिंदूर आप कोई भी पूजा में बैठें, चाहे सत्यनारायण भगवान की या किसी वट पूजा में, करवा चौथ वगैरह में, तीजा हो गया, या जो भी सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं या सुहागन या संकटें जो माता हैं वो खाती हैं, तो ऐसे में उनको पीले सिंदूर की महत्वता दी गई है। पीला सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हनुमान जी जो हैं उन्होंने पीला सिंदूर धारण किया है। और जब माताएं बहनें सब जानती होंगी कि जब शादी होती है तो सिंदूर जो है वो पीला वाला ही भरा जाता है मांग में, वही बहुत शुद्ध बताया गया है। और इसके उपरांत ये कहानी जो है वो दी गई है कि जब माता सीता सिंदूर भर रही थी उस समय हनुमान जी ने प्रश्न किया था कि माता आप सिंदूर जो है वो क्यों लगा रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि भगवान श्री राम की आयु जो है वो लंबी होती है इसलिए सिंदूर लगा रहे हैं। और जो हनुमान जी हैं वो भगवान महादेव के 11वें अवतार हैं। क्योंकि वो इतने भोले हैं तो उनको ऐसा लगा कि पूरे शरीर में सिंदूर अगर लगा लिया जाए तो भगवान श्री राम की आयु जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर जो है वो लगा रखा है। तो आपको ये भी पता चल गया। अब क्या है, जो सिंदूर है वो जो बड़ी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो हमेशा बताती हैं, जैसे आपने अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, अपनी सास से, या आपके जो भी बड़े बुआ दीदी जो भी रही होंगी उनसे सुना होगा कि कभी भी बिना नहाए और बिना खाए सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। आपको नहाने के बाद अपने बाल धुले हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको कुछ मीठा खाने के बाद ही सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। भले ही कुछ भी खा लें, थोड़ी सी किशमिश खा लें, गुड़ खा लें, कुछ भी खा लें, बासी मुँह सिंदूर नहीं लगाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि बुरे दिन जब एक तरीके से महिलाओं का श्रृंगार जो है वो हटता है तब बगैर खाए सिंदूर जो है वो भरा जाता है और मिटा दिया जाता है। इसलिए कभी भी बगैर नहाए और बगैर खाए सिंदूर जो है वो ना लगावें। कुछ थोड़ा सा मीठा जो है वो खा लें, उसके उपरांत जो है वो जो सिंदूर है वो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इस तरीके से अगर लगाती हैं तो वो अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे बहनों के प्रश्न आते हैं, कई बार बहुत सारे लोग आपको सलाह भी दे देते हैं
कि हाँ बिना नहाए लगा सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आगे शुरुआत में ही वीडियो में बता दिया कि सिंदूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंदूर के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सिंदूर बगैर नहाए कभी भी नहीं लगाना चाहिए, भले ही वो गीला वाला लिक्विड वाला सिंदूर हो या सूखा वाला सिंदूर हो। बगैर नहाए कभी भी नहीं जो है बगैर नहाए कभी भी सिंदूर जो है वो नहीं भरना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ये भी बताया गया है कि जब माताएं बहनें सुबह जग के और बाल जो है वो बना लेती हैं, उन माताओं बहनों को नहाना भी नहीं चाहिए। ऐसा बताया गया कि अगर पहले आपने सुबह जग के बाल बना लिए तो तुरंत बाद धोने नहीं चाहिए, तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। मतलब एक तरीके से मैं मोटा मोटा अगर आपको समझाऊं तो श्रृंगार करके श्रृंगार उतारा नहीं जाता है। इसलिए अगर आपने बाल ठीक कर लिए हैं या आपके घर में कोई बेटियां जो हैं वो ससुराल जा रही हैं, तो आपने सुबह जो है वो उनको भेज दिया, कई बार ऐसा होता है, तो फिर आप नहा नहीं सकती हैं। कई सारे नियम जो है अगर आप करने बैठेंगी तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर आप सुबह कहीं जा भी रहे हैं, बहुत जल्दी है, फिर भी आप 2 लोटा जो पानी है वो ज़रूर डालिए, उसके बाद ही सिंदूर लगाइए, नहीं तो मत लगाइए सिंदूर, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। मैं सिंदूर लगाने की कभी भी अनुमति नहीं देती हूँ आप सबको। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, लेकिन सिंदूर जो है वो बगैर स्नान किए नहीं लगाया जाता है। साथ ही साथ जब आप पूजा करते हैं, मान लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, तो सिंदूर जो है वो लगा के ही पूजा करनी चाहिए। कई बार बहुत सारे बहनों के ये प्रश्न आएंगे कि दीदी मैं सुबह सबसे पहले जाग के तुरंत पूजा जो है वो करने बैठती हूँ। तो देखिए, जो सिंदूर है, अगर आपने मान लीजिए मांग जो है वो तुरंत खोली हुई है, तो जो खुली मांग होती है उसमें सिंदूर भरना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन अगर आपने नहा लिया, तुरंत आप मंदिर में आ गए हैं या तुरंत आप पूजा करने लगे हैं या आपने सिंदूर जो है वो नहीं लगाया है, अगर आप नहा के तुरंत पूजा करते हैं, भगवान जी के मंदिर जाते हैं, तो वहीं पे अपनी सिंदूर दानी जो है वो रखिए। या आप भगवान को तिलक करते हैं, माता लक्ष्मी को, माता पार्वती को, दुर्गा माता को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो उनका सिंदूर लेके अपने माथे पे और अपने मांग में लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप बाल बनाएं तब आप पूरा सिंदूर जो है वो भर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो कर सकते हैं। जो सिंदूर है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो श्रृंगार है, जो सिंदूर है या जो आलता वगैरह है वो लगाना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सिंदूर या कोई भी श्रृंगार जो है वो नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिण दिशा की तरफ सिंदूर या जो भी श्रृंगार है वो करने से हमारे जो सुहाग है उसकी आयु कम होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए। साथ ही साथ सिर में पल्लू लेकर कोई भी श्रृंगार जो है वो आप करें तो सिर में पल्लू अवश्य लें, चाहे तो आप आलता या रंग जो है वो लगाएं, चाहे चूड़ियाँ पहने, चाहे सिंदूर लगाएं, सिर पे पल्लू जो है वो ज़रूर लें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जो हमारा सुहाग है उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, उसका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें सर पे पल्लू डाल के जो श्रृंगार है वो ज़रूर लेना चाहिए। कभी भी बाल खोल के जो है वो पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही बाल खोल के कभी भी हमें मतलब घर पे ऐसे ही घूमना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि बाल खोल के जो स्त्रियां पूजा करती हैं या कहीं घूमती हैं तो नकारात्मक शक्तियां उनके ऊपर जो है वो हावी हो जाती हैं, और बाल खोल के जो है वो नहीं घूमना चाहिए। पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके बाल खुले भी हैं तो आप सर को ढांकें, भले ही आप छोटी सी रबड़ बैंड लगाएं, लेकिन बांध के ही बालों में जो है वो रखे जाते हैं। और रामचरितमानस में भी इसका वर्णन जो है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सूतक पातक में आपको सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। मतलब जब कोई शांत हो जाता है, जब कोई मर जाता है तो सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ना तो श्रृंगार जो है वो नहीं करने चाहिए। हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि अगर कोई सुहागन या कोई भी शांत हो जाते हैं, कोई मर जाते हैं, तो जब उनकी 13वीं होती है तब श्रृंगार जो है वो वितरित किया जाता है। तो सब लोग श्रृंगार लेने जाती हैं, घर परिवार, मतलब घर परिवार की मैं बात कर रही हूँ। जब श्रृंगार लेने जाती हैं तो वहीं से सारा श्रृंगार जो है वो धारण करके आती हैं, उसके बाद ही अपना श्रृंगार जो है वो करना शुरू करती हैं, उससे पहले श्रृंगार जो है वो नहीं करती हैं। तो अगर आपकी ये परंपरा है तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें।
साथ ही साथ आपको जो सिंदूर है वो कब खरीदना चाहिए, तो शुक्रवार के दिन आप सिंदूर जो है वो खरीद सकती हैं, काफ़ी अच्छा माना गया है। शुक्रवार को आप सिंदूर जो है वो खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा माना जाता है। माता का दिन होता है और जब शुक्रवार को हम सिंदूर जो है वो खरीदते हैं तो हमारे सिंदूर की आयु, हमारे सुहाग की आयु जो है उसमें वृद्धि होती है, इसलिए आप शुक्रवार को सिंदूर जो है वो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ सिंदूर जो है वो आप पीतल की, चांदी की या लकड़ी की जो सिंदूरदानी आती है उसमें आप रख सकते हैं। कभी भी आप जो कांच की सिंदूरदानी होती है, प्लास्टिक की होती है, उसमें रखना अवॉइड करें, उस पर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक की छोटी छोटी डिब्बी जो है वो मिलती हैं तो हम ले आते हैं, तो आप ले आइए, बेशक आप ले आइए, लेकिन आप मतलब जो पूजा पाठ के लिए वो आप वो डब्बी रखे रहिए, लेकिन जो आप लगाती हैं जिससे भी आपने सिंदूर, जो आपका सिंदूरदानी है, सिंदौरा जो भी है, उसमें आप भर के जो है वो रख लीजिए जो आप लगाते हैं। बाकी पूजा पाठ वाला सिंदूर जो है वो अलग रख दीजिए। तो कभी भी आप सिंदूर जो है वो प्लास्टिक के और जो कांच की चीज़ें हैं उस पर भर के आप अपने मांग में ना सजाएं, ये चीज़ें आप विशेष कर याद रखें। तो सिंदूर के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी जो है वो आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको विधि पूर्वक समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।